मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हमने हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ रहे हैं आप लोगों के समक्ष, जिसमें आप लोगों के सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव साथ में आपके ऑब्जेक्टिव भी कराई जाएगी। साथ में ये आपको एक बार का लैंग्वेज को अपने भाषा में मैं दूंगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इसको मैं इमेज के भी साथ आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि ये है तो आपके कौन है। साथ में ये जो लैंग्वेज आपको दिया गया है, ये मेरा मानना है कि लैंग्वेज इतना याद करना सेम टू सेम उतना पॉसिबल नहीं है। तो इसी समस्या को देखते हुए ही हम इसको समझा समझा कर बारीकी से हम आप लोगों को बताने वाले। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या कह रहा है हमारा प्रश्न और किस किस तरह हम लोग आंसर लिखेंगे। ओके, देखिए 11 नंबर जो प्रश्न है हिस्ट्री का, कह रहा कि विलियम वन के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। हम एक एक पॉइंट को समझते हैं। ओके, कि विलियम वन कौन था, ओके, और यूं समझे कि बिस्मार्क कौन था। दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में हम जानते हैं। और जब असंभव की बात बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगा। तो देखिए विलियम वन जो था, याद रखिएगा, उस वक्त जब एकीकरण हो रहा था आपकी कहा तो जर्मनी में। तो जर्मनी का याद रखिएगा, जर्मनी के क्या था बाबू, ये शासक था। जर्मनी का शासक जौन था वो कौन था आपका, विलियम वन थे, याद रखिएगा। ओके, मतलब वहां का वो राजा थे। अब ध्यान देने योग्य बात ये है ओके कि ये बिस्मार्क के बिना ये बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये याद रखिएगा बिस्मार्क कौन थे, तो ये जर्मनी थी। विलियम वन जो थे, याद रखिए बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री को चुने हुए थे। इसको चुने हुए थे प्रधानमंत्री। अब इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग अगर पॉइंट लिख दिए तो याद रखिएगा इसमें बहुत सारी चीजें लिखा जाएगा। यहाँ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन उठकर आपके समक्ष आता है कि ये बताइए विलियम वन कहाँ के शासक थे, तो जर्मनी के शासक थे। ओके, ये इन्होंने किनको प्रधानमंत्री चुना, तो याद रखिएगा बिस्मार्क को उन्होंने प्रधानमंत्री को चुना। अब देखिए अब असंभव की बात बोली जा रही है। असंभव था कैसे, ध्यान दीजिएगा, किसके लिए, तो बिस्मार्क के लिए। अब पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग समझने का कोशिश करिए। ओके, कि ये सब क्या क्या थे क्या क्या नहीं था। ओके, हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए ये विलियम वन के चाहत क्या थी, मतलब उनकी चाह क्या था। उनकी चाहत ये था ना ओके कि जर्मनी को, किसको जी बाबू, जर्मनी को औद्योगिक क्रांति लाए। कौन सा क्रांति लाए जी बाबू, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक, ओके, औद्योगिक क्रांति लाए। इनका ये सपना था, क्रांति लाए। ओके, अब देखिए ये जब जब उद्योग की शुरुआत करते थे तो इनके बीच याद रखिएगा, जब जब इनकी सपना था कि जर्मनी को औद्योगिकरण किया जाए, तो जब जब ये शुरुआत करते थे तो इनकी सबसे बड़ी बाधा, ओके, याद रखिएगा, विलियम वन जो मानते थे सबसे बड़ी बाधा, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया को मानते थे। किसको मानते थे बाबू, ऑस्ट्रिया को मानते थे, जो कि क्या करता था जी, तो इसको मतलब कि एकीकरण होने भी नहीं देता था, आज जर्मनी में औद्योगिकरण भी होने नहीं देता था। अब इनका मानना था विलियम वन का कि ये ऑस्ट्रेलिया को ये हरा दिया जाए। तो कैसे हराया जाएगा, तो इनका मानना था कि ऑस्ट्रेलिया को अगर हराना है तो सैन्य शक्ति से हराइए। कौन सा शक्ति से हराइए जी बाबू, सैन्य शक्ति से। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। मैं जितने आप लोग को बातें बोल रहे हैं उतनी पॉइंट आप लोग को लिखना है, तो रिजल्ट खूब बढ़िया आएगा। ये मैं समझा रहा हूँ, मैं जितने बातें आप लोग को समझा रहा हूँ ये सबके सब आपके बुक में दिया हुआ है। कोई भी एनीथिंग गाइड निकालिए, ये सारे के सारे दिए हुए हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि विलियम वन जो सबसे बड़ी मतलब मुसीबत मानते थे, ऑस्ट्रिया को मानते थे। और ऑस्ट्रिया को क्या करना है, जब हराना है तो किनके माध्यम से हराना होगा, तो सैन्य शक्ति के माध्यम से हराना होगा। इसलिए उन्होंने किनको प्रधानमंत्री चुना, तो बिस्मार्क को चुना, जो एक प्रकार के ओके ये महाकूटनीतिज्ञ थे। याद रखिएगा, एक सफल क्या थे बाबू, सफल कूटनीतिज्ञ थे। इस बात को भी याद रखिएगा। मैं जितने पॉइंट कह रहा हूं उतने तो लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट कर देना है। एक सफल कूटनीतिज्ञ थे, कौन थे बाबू आपके, तो बिस्मार्क थे। अब देखिए अब एकीकरण के सपने कैसे पूरा हुआ कि बिस्मार्क ने
ओके। बिस्मार्क के कदम कदम पर, याद रखिएगा, बिस्मार्क ने जब ये जर्मनी के एकीकरण कर रहे थे तो उनके कदम कदम पर जो साथ दिए वो दिया आपके कौन सा, विलियम प्रथम ने दिया था। इस बात को आप लोग को लास्ट में लिखना है। ओके, इस बात को याद रखेंगे कि जब बिस्मार्क ने, क्या जी बाबू, बिस्मार्क ने एकीकरण कर रहे थे, एकीकरण जब कर रहे थे, एक ही ये रहेगा, एकीकरण कर रहे थे, तब साथ साथ मतलब कदम कदम साथ दिए, कदम कदम क्या दिए थे बाबू, साथ दिए थे। यदि ये कदम कदम इन पे साथ नहीं दिए होते तो ये एकीकरण संभव था नहीं। ध्यान से समझिएगा। ओके, यहाँ तक आपको बहुत प्रॉपर तरीका से सारे पॉइंट समझ में आ गया। यही पॉइंट आपके तो यूनिवर्सिटी गाइड या बुक में दिया हुआ है। तो एक झलक में आपको दिखा दूं कि बिलियन वन कैसे थे। ओके, तो बिलियन वन ऐसे थे, और याद रखिएगा एक प्रकार की इनकी जो भावनाएं थी अंदर की ओर के पूरी राष्ट्रवादी था। कैसा था बाबू, तो राष्ट्रवादी था। इस बात को भी याद रखिएगा, ये राष्ट्रवादी विचार के ये इंसान थे, तभी ये क्या किए, पूरे इटली को, सॉरी मतलब जर्मनी को क्या की, एकीकरण पूरा का पूरा जम कर किए हुए थे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़े थे, लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या दिया हुआ है। ओके, देखिए ये दिया हुआ है कि विलियम प्रथम का यह दृढ़ विश्वास था कि प्रासा के सुदृढ़ जनतंत्र के नेतृत्व में ही जर्मन का एकीकरण संभव है। विलियम राष्ट्रवादी विचारधारा का था। मैंने बताया कि वो कैसा था जी, आपका विचार धारा, समझिए राष्ट्रीय विचारधारा के ये इंसान थे। उसके बाद से देखिए बाबू, ये बोल रहा है कि उसके द्वारा जर्मन में औद्योगिक क्रांति में तेजी लाने एवं आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए फलस्वरूप जर्मन राज्य एकता के सूत्र में बांधते गए। ओके, इनकी सपना क्या था बाबू, सपना यही था। ओके, औद्योगिक क्रांति लाना। क्या लाना बाबू, औद्योगिक क्रांति लाना। ओके, देखिए जर्मन के एकीकरण के मार्ग में बाधक बन ऑस्ट्रिया को, मैंने बोला था ना आप लोगों को कि ऑस्ट्रिया से मुकाबला हेतु सुदृढ़ सैन्य शक्ति की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी, सैन्य शक्ति को। जैसा कि मैंने आपको बोला था ओके कि विलियम वन किसको मानते थे, मतलब मुकाबला करने के लिए, जीतने के लिए, यानी यूं समझिए ऑस्ट्रिया को हराने के लिए किनको मानते थे, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया को मानते थे। ओके, मैं सॉरी, सैन्य शक्ति को सबसे मैंने मजबूत क्या मानते थे, तो कड़ी मानते थे, जिसके लिए विलियम वन हमेशा तत्पर रहे। विलियम वन ने क्या रहे, तत्पर है। इसलिए प्रधानमंत्री किसको चुने हुए थे, देखिए यहाँ पर है आपका कि विलियम प्रथम ने एकीकरण के उदय को ध्यान में रखकर, अपने प्रशासन हेतु योग्य व्यक्तियों का चयन किया था। इसी क्रम में उसने महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर के मतलब क्या होता है बाबू, तो याद रखिएगा चांसलर के ही मतलब आपके कौन, प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ओके, विलियम प्रथम ही वह व्यक्ति था जिसने बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर प्रदान किया तथा हर कदम पर उसे समर्थक भी दिया। अन्यथा बिस्मार्क के लिए यह उपलब्धि हासिल कर पाना असंभव था। अगर वह साथ नहीं देते तो ये चीजें करना क्या था बाबू, असंभव था। मैंने सारे आप लोगों को डिटेल्स में पहले ही बता चुका हूँ। ओके, तो आप लोग को लैंग्वेज भी समझ में आ गया होगा, प्लस में जितना भी आपको कंसेप्ट बताया ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना पॉसिबल होगा ना तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ये चीज है। ओके, जिस तरह बताया मैं थोड़ा पॉइंट, उस चीजों में आप लोग ध्यान दीजिएगा, तब उत्तम रहेगा। चलिए।